और यही नहीं, घोषणा होगी 21 अगस्त को भारत बंद का। ये भी हम लोग वहाँ पर वो घोषणा करेंगे कि 21 अगस्त को पूरे देश भर में जन आंदोलन हो। जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा है संविधान में छेड़छाड़ करने का, संविधान सर्वोपरि है, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट को अधिकार कानून बनाने का नहीं है, ये कार्य विधायिका को है जो कानून बनाकर देश में हो रहा है। जो है ये जान की बाजी लगा देंगे, कुर्बानी कर देंगे, लेकिन बाबा साहब के प्रतिमा संसद भवन के सामने लगाने के लिए चाहे अनिश्चितकालीन धरना देना पड़े या आमरण अनशन करना पड़े, फिर भी ये 43 को संगठन, सामाजिक संगठन हुआ, ये वहाँ पर लोग जुट रहे हैं। जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वजह क्या है आज? इनफैक्ट चैनल जो है और प्रकाश इंडिया चैनल को सबसे पहले मैं बधाई देता हूं। और संविधान बचाओ संघर्ष समिति का संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैसियत से आज चैनल को बधाई देता हूं। और संविधान बचाओ संघर्ष समिति देश भर में एक लंबी लड़ाई छेड़ा है, दलितों, शोषितों, पीड़ितों के लिए एक लंबा लड़ाई छेड़ा है देश में। और आज देश भर से 9 अगस्त को जंतर मंतर नई दिल्ली में लोग जुट रहे हैं। वहाँ पर नए संसद भवन के सामने BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी का आदमकद प्रतिमा स्थापित नहीं है। पुराने संसद भवन से भी आदमकद प्रतिमा को हटा दिया गया है। तो देश भर से 1 करोड़ से ज़्यादा अम्बेडकरवादियों का ये ऐतिहासिक धरोहर और दलितों, शोषितों, पीड़ितों का आस्था का ये सवाल है। भीमराव अम्बेडकर आदमकद प्रतिमा और उस आस्था के धरोहर के चलते ये लोग जुट रहे हैं जंतर मंतर पर। तो वहाँ बाहर से लोग आते हैं, जब देश और विदेशों से लोग आते हैं वहाँ पार्लियामेंट देखने के लिए, तो भीमराव अम्बेडकर का नाम कम से कम दिखे कि नहीं, संविधान का निर्माता हैं ये। लेकिन यहाँ इस देश में सवर्ण मानसिकता के लोग ये चाहते हैं कि भीमराव अम्बेडकर का नामो निशान पार्लियामेंट के बाहर परिसर में न रहे या अंदर न रहे। लेकिन यहाँ जो है भारत में जो है दलित, पिछड़ा, शोषित, अकलित माइनॉरिटी के लोग जो हैं बाबा साहब के विचारों से ओत प्रोत हैं। और ये लोग जो हैं ये जान की बाजी लगा देंगे, कुर्बानी कर देंगे, लेकिन बाबा साहब के प्रतिमा संसद भवन के सामने लगाने के लिए चाहे अनिश्चितकालीन धरना देना पड़े या आमरण अनशन करना पड़े, फिर भी ये 43 को संगठन, सामाजिक संगठन हुआ, ये वहाँ पर लोग जुट रहे हैं प्रतिमा लगाने हेतु। तो ये हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं दिल्ली जंतर मंतर के लिए। और भी देश में बहुत सारे सवाल हैं। जो हाल ही के दिनों में नीट का जो परीक्षा हुआ देश में, जो 10 लाख 20 लाख रुपए में ये पेपर बिका गया, बिक्री हुआ। वैसे लोग कौन है? वैसे लोग जो पेपर को बेचवाने का काम किया, ये वैसे ही लोग हैं जो बाबा साहब के प्रतिमा को लगने नहीं दे रहे हैं। आज बाबा का बुलडोजर चल रहा है दलितों के घरों को नेस्तनाबूद करने का, पिछड़ों के घरों को नेस्तनाबूद करने का, यहाँ तक कि वक्फ की ज़मीनों को लूटने की साजिश चल रही है। जहाँ वक्फ की ज़मीनों को 9 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, वहाँ मदरसा, इमामबाड़े हैं, वहाँ मदरसा हैं, वहाँ मस्जिदें हैं, सारे वक्फ की ज़मीनों को लूटना चाह रही है सरकार। सर्वर्ण समाज के जो RSS संघीय भाजपा BJP की सरकार है लोग। तो ये इनकी मानसिकता है कि देश में दलितों, शोषितों को फिर से जो पहले वाला जो व्यवस्था रही है, जैसे दलितों को जैसे मिस्त्रों को मैला ढोने का, ठकुराई को बाल बनाने का, और चमारों को जूता बनाने का, और तेली को तेल पेरने का, माली को फूल सजाने का, ये जो पेशागत जो काम है उसी काम में ढकलने का ये साजिश चल रही है देश में। आज देश में 7 जजों के द्वारा जो AC का वर्गीकरण का जो फैसला दिया लोग, ये वो कौन है लोग जो 7 जजों का बेंच पर बैठे हुए थे लोग?
कौन सा निर्णय देने वाले लोग थे? क्या 7 जजों में एसी क्लास के एक भी थे क्या? क्या पिछड़े समाज का एक भी जज थे क्या? ये सातों के सातों सवर्ण मानसिकता के लोग परिचायक हैं और यही लोग निर्णय दिया कि एसी क्लास को 2 भागों में बांट दो और मनमाना काम करो देश में। यही वही लोग हैं जो हिंदू मुसलमान के नाम पर जो देश में जो दंगा करा कर अपने कुर्सी को सलामत रखना चाहते हैं। ये वही संघी है, यही आरएसएस और भाजपा के लोग हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के लिए, क्या उस धरना प्रदर्शन में, आंदोलन में, प्रोटेस्ट में ये मुद्दा उठेगा जो 7 जजों के बेंच द्वारा यह फैसला दिया गया है रिजर्वेशन का, जो SC/ST समाज में वर्गीकरण करने का, सब क्लासिफिकेशन करने का, ये मुद्दा आप लोग उठाएंगे? एकदम अवश्य मुद्दा उठाएंगे। डॉक्टर भीमराव प्रतिमा पुनर्स्थापना जो कमेटी है और हमारे बाबा साहब का बनाया हुआ समता सैनिक दल है, उसके नेतृत्व में जो ये सारे संगठन जो 43 संगठन जो है वो घटक के रूप में काम कर रही है और ये संगठन के लोग वहाँ इस आवाज़ को उठाएंगे। और यही नहीं, घोषणा होगी 21 अगस्त को भारत बंद का, ये भी हम लोग वहाँ पर वो घोषणा करेंगे कि 21 अगस्त को पूरे देश भर में जन आंदोलन हो। जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा है संविधान में छेड़छाड़ करने का, संविधान सर्वोपरि है, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है और सुप्रीम कोर्ट को अधिकार कानून बनाने का नहीं है। ये कार्य विधायिका को है जो कानून बनाकर देश में वो राज करना चाहते विधायिका, लेकिन यहाँ तो न्यायपालिका ही देश को हाक रही है, न्यायपालिका ही सब कुछ कर रही है। कानून के माध्यम से दलित शोषितों को हक मारी कर रही है, हक अधिकार मान सम्मान छीनने जा रही है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि ये संविधान जो है सुप्रीम कोर्ट से सर्वोपरि है और संविधान को लेकर देश चल रहा है। यह देश न गीता से न कुरान से, अगर देश चल रहा है तो भारत का संविधान से चल रहा है, बाबा साहब के संविधान से चल रहा है। आप लोग वहाँ प्रदर्शन करने जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च नहीं है, सर्वोच्च है भारत का संविधान। लेकिन संविधान का रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है और उस अपने फैसले में कहा है कि दलितों में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए। जो चमार है, दुसाध है, जो महार है, ये लोग आरक्षण ले रहे हैं, मुसहर को मौका नहीं दे रहे हैं, धोबी को मौका नहीं दे रहे हैं, जो निचली जाति है उसको मौका नहीं दे रहे हैं। क्या कहेंगे? नहीं, ये तो शिक्षा का सवाल है ना। जो चाहे जिस समाज का जिस वर्ग का हो, अधिक से अधिक मेहनत करेगा, अधिक से अधिक पढ़ेगा लिखा। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो तब जाकर संघर्ष करो। तो जो जितना मेहनत करेगा, IAS IPS BPS वगैरह वगैरह, जो जिसकी किसी वर्ग का छात्र हो, चाहे मुसहर का बेटा हो, क्या मुसहर का बेटा DM नहीं बन रहा है क्या? मंत्री नहीं बन रहे हैं क्या? क्या ये डोम का बेटा जो BDO नहीं बन रहा है क्या? सब लोग बन रहा है। जो पढ़ेगा लिखेगा, जो मेहनत करेगा, वो उस कुर्सी पर जाकर विराजमान होगा। तो आपका कहने का मतलब है कि पहले उन जातियों को शिक्षा दिया जाए, उसके बाद नौकरी मिला है? जी, सबसे पहले शिक्षा पर हम जोर दे रहे हैं। शिक्षित बनिए और अधिक से अधिक प्रशासनिक पद पर कायम रहिए। चलिए, इस संगठन के थ्रू आप जा रहे हैं जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए, तो आपके साथ और कितने संगठन हैं जो इसमें भाग ले रहे हैं? हमारे 43 संगठनों का एक घटक है। 43 संगठन वहाँ पहुँच रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर में। 43 संगठन? जी। मुख्य मांग आप लोग की प्रतिमा लगाने को लेकर हैं? जी। लेकिन पिछले बार भी आंदोलन किया गया, लेकिन पुलिस मार के भगा दी, डंडा चला दी। तो हम डंडा और ये गोली से डरने वाले हम लोग नहीं, हम अम्बेडकरवादी हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं और संघर्षों के आदी हैं, इसलिए हम संघर्ष करके उस मंजिल तक पहुंचेंगे। और बाबा साहब का, भीमराव अम्बेडकर का प्रतिमा संसद भवन के सामने लगा करके हम लोग लगवा करके ही रहेंगे। चलिए, आखिरी में एक संदेश दीजिएगा, कहना चाहिए जाते जाते। हम जाते जाते कहेंगे अपने बहुजन समाज के लोगों को, आप लोभ लालच और कुर्सी के चक्कर में न फंसे और संगठित होकर के दलितों शोषितों का हक में आप आज जो संविधान के शपथ लेकर के जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं दलित पिछड़ा, हम उनसे भी कहना चाहेंगे कि आप भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा लगाने में आप सहयोग करें, आप जन समर्थन करें, सहयोग करें, यही हम कहना चाहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इस चैनल में उपस्थित हुए जितने भी पत्रकार हैं, मीडिया जगत से आए हुए हमारे मीडिया जगत के प्रिय भाई बंधु हैं, उनको मैं अपने संगठन की ओर से, संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से आप सबों के धन्यवाद और बधाई देता हूं। मैं इस संविधान बचाओ संघर्ष समिति के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर रहकर मैं कार्य कर रहा हूं
और मैं 8-9 अगस्त को जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हमारे संगठन की ओर से नहीं, उस घटक दल में 43 संगठन है, वहाँ पर पहुंचकर बाबा साहब के आदमकद प्रतिमा को लगाने के हम लोग जो निर्णय लिए हैं, तो मैं पूरे समाज से, बहुजन समाज, SC ST OBC मिनोरिटी के जितने भी लोग हैं, अपना बहुत से बहुत अधिक से अधिक संख्या में उसमें सहभाग होकर उस सब कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम।